गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जैव विकास की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो हमारा सिद्धांत है वो है धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत कि किसी सर्वोच्च शक्ति के कारण पृथ्वी पर मनुष्य एवं अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि भगवान ने है, कोई सर्वोच्च शक्ति थी जिसके कारण है भगवान ने हमें है वो प्रकट किया है, मनुष्य को बनाया, सभी जीव जंतुओं को बनाया। ये सब की क्या है, ये सब भगवान की देन है। धार्मिक परंपरा है वो ये मानती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है हमारा स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन के सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनसे सजीवों की उत्पत्ति है वो स्वतः हो जाती है। जैसे कि कोई पसीने से भरी हुई जो कमीज है उसके अंदर जो गेहूं के दाने रखने से है वो अपने आप है वो चूहे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी लिया है कि जो वॉन हेलमोंट है उन्होंने बताया, उनके अनुसार है कि पसीने से भरी शर्ट व गेहूं लपेट कर रखने से 21 दिन बाद है वो चूहे है वो अपने आप आ जाएंगे। इस जो सिद्धांत स्वतः जनन का सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वॉन हेलमोंट तो स्वयं थे, लेकिन एमपी डोबलीज, थेलेस, एनोक्सिमेंडर ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने स्वतः जनन जो सिद्धांत था उनका समर्थन किया। जो ये जीवोत्पत्ति सिद्धांत है ये कहता है स्वतः जनन जो सिद्धांत है उसका खंडन करता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से है वो सजीवों की उत्पत्ति है वो अपने आप नहीं होती। ये सिद्धांत कहता है कि निर्जीव वस्तुओं से न होकर पहले से जो सजीव उपस्थित होते हैं उनसे है वो जीवन की उत्पत्ति हुई है। जिसमें एक प्रयोग भी किया गया है लुई पास्चर के द्वारा, रेड्डी के द्वारा और स्पेलेजोनी के द्वारा एक प्रयोग किया गया। लुई पास्चर ने एक प्रयोग किया है कि इसे स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से है वो समझाया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया जो कि एस आकार का था, जिसके अंतर्गत इन्होंने भरा मांस के टुकड़े, बहुत सारे मछली, सांप के जो मरे हुए मांस के टुकड़े लिए, इसे बहुत सारा है वो उबाला, लेकिन इस जो एस आकार की नली के कारण है वो सूक्ष्म जीव है इसके अंदर है वो प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने जैसे ही इस एस आकार की नली को है वो हटाया तो जो सूक्ष्म जीव है वो इस फ्लास्क के अंदर है वो प्रवेश है वो कर गई। तो इन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म जीव है यानी पहले से उपस्थित जो जीव थे, यानी कि सांप और मछली के टुकड़ा था मांस का, उसमें उपस्थित जो जीव थे, सजीवों से ही है वो सजीवों की उत्पत्ति है वो इन्होंने बताई है। जीवोत्पत्ति जो सिद्धांत है इसका जो समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, रेड्डी और स्पेलेजोनी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीवोत्पत्ति जो सिद्धांत था उसका समर्थन किया है। एक रासायनिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया ओपेरिन एवं हेल्डन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया रासायनिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी पर है वो प्रारंभिक जो समय था उसके अंतर्गत क्या था कि ऑक्सीजन है वो नहीं थी, फिर धीरे धीरे है वो पृथ्वी का जो तापमान है
वो ठंडा होने लगा और संघनन की क्रिया के कारण है वो बादल बनने लगे और पृथ्वी पर है वो जलाशय बनने लगे। लाखों वर्षों के बाद है इस जल में कई गैसें है वो घुलने लगी। लगातार बिजली चमकती रहने से इनमें उपस्थित पदार्थों में है वो रासायनिक परिवर्तन हुए। सबसे पहले सिर्फ ऑक्सीजन थी और फिर है ऑक्सीजन है वो नहीं थी। फिर धीरे धीरे है वो तापमान है वो अत्यधिक होने के कारण है वो पृथ्वी है वो ठंडी होने लगी। फिर जलवाष्प बना, फिर जलवाष्प से है वो धीरे धीरे है वो आपस में है गैसें है वो घुलने लगी, बिजली चमकने लगी और रासायनिक जो परिवर्तन है वो होने लगे, जिसके कारण है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट व वसा का निर्माण है वो हुआ। इसके बाद है वो नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस भी जुड़ने से प्रोटीन जैसे अणुओं का है वो निर्माण हुआ। लगातार इन जैविक अणुओं में परिवर्तन होते गए तथा अब जो न्यूक्लिक अम्ल जैसे जटिल कार्बनिक जैव अणु बनने लगे, जिनमें अपने समान नए अणु बनाने की क्षमता थी। जल में उपस्थित अन्य पदार्थ अनेक चारों ओर एकत्रित हुए एवं प्रारंभिक कोशिका प्राइमेटिव जैसे रचना बनी। यहीं से जीवन की उत्पत्ति है वो प्रारंभ हुई। ये प्रारंभिक जीवन यूनिसेल्युलर एवं अनोक्सी जीव थे। इसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो रासायनिक पर जो विकास का सिद्धांत था, इसमें इन्होंने बताया ओपेरिन और हेल्डन का कहना है कि प्रारंभिक समय में है वो ऑक्सीजन है वो नहीं थी। तापमान है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगी पृथ्वी। फिर संघनन की क्रिया के कारण है वो बादल बने। फिर पृथ्वी पर जलाशय है वो बनने लगी। लाखों वर्षों के जो बाद है, बहुत सारे वर्षों के बाद जल में जो गैसें थी वो आपस में घुलने लगी। रासायनिक परिवर्तन है वो अपने आप होने लगे। फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो बनने के कारण कार्बोहाइड्रेट व वसा जैसे अणुओं का निर्माण हुआ। फिर नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस जो गैसें थी वो बनी। फिर जैसे जटिल जो कार्बनिक यौगिक जैसे न्यूक्लिक अम्ल है जैसे पदार्थ है वो बनने लगे। फिर ऐसे ही यूनिसेलुलर जो जंतु थे, एक कोशिकीय जंतुओं की उत्पत्ति है वो हुई। ये था हमारा जो सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत। अब जो ये जो सिद्धांत है रासायनिक विकास का सिद्धांत, रासायनिक विकास का जो सिद्धांत है, इसे मिलर नामक जो स्टैनले मिलर व यूरे ने प्रायोगिक जो नियम है उसके आधार पर इन्होंने इस नियम को है वो समझाया है। इन्होंने क्या किया कि दो फ्लास्क लिए, एक के अंदर है वो जलवाष्प रखी यानी जल रखा, एक जार के अंदर एक जार था उसके अंदर रखी इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसें है वो रखी। इलेक्ट्रोड के द्वारा इन्होंने गर्म किया इसे और एक लगा दी, जो जल था उसके नीचे लगा दी लैंप से है वो गर्म किया। जो जलवाष्प थी वो सीधी गई मीथेन और जो अमोनिया और हाइड्रोजन जो गैसें थी उसके अंदर जो जलवाष्प थी, जो एक लगाया गया संघनित्र, यानी कि ये क्या करता कि जो जलवाष्प आई इन गैसों के अंदर से, जो इसे ठंडी कर इस जलवाष्प को मिश्रण है वो बनने लगा। जलवाष्प थी वो ठंडी होकर जो मिश्रण था अलग अलग गैसों का वो बनने लगा। ठंडे जल में उपस्थित कार्बनिक जो अणु थे, संघनित्र द्वारा तो है वो जलवाष्प थी उसे ठंडा किया गया। इसके अंदर जो कार्बनिक अणु आए साथ में, वो इस जो ये नली थी, एक अलग से पात्र लिया गया था, उसके अंदर जो अलग से कार्बनिक अणु आए उन्हें इकट्ठा किया गया। इन्होंने अपने प्रयोग को मिलर व यूरे नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम जो प्रयोग था उसको
इस टाइप से है वो समझाने की कोशिश की थी इन्होंने। एक फ्लास्क जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जो गैस का जो अनुपात इन्होंने लिया 2:1:2 के अनुपात में है, वो इन्होंने काम में लिया। 2:1:2 में लेकर इन्होंने जलवाष्प का प्रवाह किया तथा मिश्रण में उच्च वोल्टता की धारा है वो प्रवाहित की। लगभग 21 दिनों के बाद मिलर ने इस प्रयोग में न्यूक्लिक अम्ल यानी जटिल जो कार्बनिक पदार्थ थे उनकी उपस्थिति है वो इन्होंने देखी। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि रासायनिक रूप से जल में है वो जीवन की उत्पत्ति है वो हुई है। एक बार वापस से बताती हूँ ये जो प्रयोग था वो किस टाइप से था। ये इन्होंने क्या लिया, 2 पात्र लिए, एक तो जिसके अंतर्गत क्या लिया, एक जल लिया और एक के अंदर है वो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस है वो ली। जल को है वो एक लैंप लगाई नीचे से और जल वाष्प से है ये गर्म हुई, जो कि मीथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी और हाइड्रोजन गैस थी। वो जल वाष्प के कारण है वो गर्म हो गई। गर्म से एक लगा दिया इन्होंने यहाँ पर संघनित्र, जिसके कारण जो जलवाष्प थी वो ठंडी होती गई। ठंडी होने की जो जलवाष्प थी ठंडी होती गई और जो ठंडी होने के कारण इसके अंदर है वो कार्बनिक जो पदार्थ थे वो बनते गए। और जो एक पात्र यहाँ पर रखा इन्होंने जिसके अंतर्गत क्या था, जो कार्बनिक पदार्थ आए, जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो बने, इसके अंदर है वो इकट्ठे होते गए और 21 दिनों बाद इसके अंदर है वो न्यूक्लिक अम्ल जैसे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो बन गए। तो यह था मिलर का प्रयोग। कल हम आगे पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।